चलिए क्वेश्चंस दिया है, यदि समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 तथा 6x माइनस 2y इक्वल टू के कोई हल न हो तो k का मान होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस एक निश्चित रहता है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, यहाँ ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है और सब्जेक्टिव भी बन सकता है। ऑब्जेक्टिव में देगा तो 1 नंबर में देगा और सब्जेक्टिव में देगा तो 2 नंबर में देता है। हर साल एक क्वेश्चन रहता है, यानी प्रश्न 1 और मार्क्स 3 नंबर का हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में देगा, 3 नंबर का होता है। 1 नंबर और 2 नंबर, 3 नंबर में आपको देगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस में कोई हल ना हो तो सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 अब बराबर c1 बाई c2। ये जब होता है तो अनेक हल होता है। क्या होता है? अनेक हल होता है या अनगिनत हल होता है। अनेक कहेंगे या अनगिनत कहेंगे। a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2 अब बराबर नहीं हो c1 बाई c2, तो इसका हल क्या होता है? इसका एक ही हल होता है, एक हल होता है। क्या होता है? एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है। एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है। a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 अब बराबर नहीं हो c1 बाई c2, तो एकरे कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है, नहीं होता है। इस पे आपको 2-3 क्वेश्चंस देता है, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। तो हमको किस कंडीशन में कहा है कि कोई हल ना होगा, के का किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a1 है 3, b1 माइनस 1 और c1 बराबर का उधर प्लस में रहता है तो माइनस में मान लेते हैं। अब बराबर का उधर अगर माइनस में रहता है तो प्लस में मान लेते हैं। अब चलिए लिखेंगे a2 का मान क्या है 6, b2 का मान क्या है -2, c2 का मान क्या है -k। अब -k क्यों माने हैं? क्योंकि बराबर का उधर कौन से में दिया हुआ है? प्लस में दिया है। तो बराबर का उधर प्लस में रहता है तो कर मान हम कौन सी मान लेते हैं? माइनस में मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिएगा, अब क्या कहा है कि कोई हल ना हो तो कोई हल ना हो तो देखिएगा हमको निकालना है के का मान। हमको क्या निकालना है? के का मान। तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 लेंगे तो यहाँ के कहीं नहीं है, तो इसलिए के का मान नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ले लेते हैं b1 बाई b2 अब बराबर c1 बाई c2। यहाँ बराबर नहीं दिया है, b1 बाई b2 बराबर नहीं हो c1 बाई c2 का। तो हम ले लेते हैं कि b1 बाई b2 बराबर नहीं हो c1 बाई c2 का। तब b1 का मान क्या दिया हुआ है? -1 दिया हुआ है। b2 का मान है -2 अब बराबर नहीं होगा c1 का मान क्या दिया हुआ है? -5 अब बट्टे क्या हो जाएगा? -k। अब इसको क्या करेंगे? तिरछा तिरछे गुना करेंगे। क्या करेंगे? तिरछा तिरछे गुना करेंगे। तो -1 गुने -1 गुने -k अब बराबर नहीं -2 गुने -5। और आप लोग जानते हैं कि माइनस गुने माइनस हो जाता है प्लस, यानी -1 गुने -k इक्वल टू हो जाएगा k। और फिर -2 गुने -5, तो माइनस गुने माइनस प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा। यानी वहां के का मान हमारा क्या निकला? 10। के बराबर नहीं होना चाहिए, के बराबर नहीं होना चाहिए 10 का। अद्वितीय हल तब उस कंडीशन में होता है। ठीक है, तो यहाँ के बराबर नहीं होगा